और उसके बाद यहाँ देखने तक नहीं आते हैं कि आपका इमामगंज विधानसभा में हो क्या रहा है। तो इलेक्शन के समय में आते हैं, आप वोट मांगते हैं, जनता आपको खुशी खुशी वोट भी देती है, ऐसे लोग मर जा रहे हैं। आज भी उचित समुचित जो इलाज होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे बड़ा गिनावेंगे ना भाई कि हम पूरे 9 साल में जो है से यहाँ ये काम कर दिए, वहाँ ये काम कैसे करें। मैं अभी इमामगंज विधानसभा में हूँ, तो इमामगंज विधानसभा में कितना विकास हुआ है, विकास को लेकर के इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम पिंटू कुमार दांगी हुआ जी। आप ये इमामगंज विधानसभा के हैं जी। अच्छा, क्या ऐसा लगा कि पहले उदय नारायण चौधरी थे, दो बार से जितना मांझी बने, और अभी तक इमामगंज विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात कि आज मैंने इनके 9 साल पूरे हो गए हैं इनका कार्यकाल का, और 9 साल में अब देखिए ये तो कुछ दिन सह नहीं रहे थे, एकदम मटिया दिए थे। और जैसे ही ये उपचुनाव आया है तो इनको जो है जितना इधर का काम है इमामगंज विधानसभा का अब याद आने लगा। तो ये कार्यक्रम करा करके और जनता को बुला करके और बता रहे हैं कि अब जो है हम 1 साल में यानी कि 2025 तक के टोटल काम आपका कर देंगे। अच्छा, तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि 9 साल तक के जो हम लोग पुल के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, हम लोग सड़क के लिए संघर्ष करते रहे, हम लोग शिक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए संघर्ष करते रहे, तो इनको 9 साल में ये चीज़ नहीं दिखा क्या? और 5-6 महीना टाइम बचा है तो अब दिखा है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि अगर ये मान के चलिए कि 6 महीना में एक ऐसा तो कुछ नहीं है, जादू मार देंगे और फट सा सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन के तैयार हो जाएगा। अभी बताइए कि ये कई काम इनके पास है जो ये गिना सकते हैं कि हम फलना काम किए हैं। गिनावेंगे ना भाई कि हम पूरे 9 साल में जो है से यहाँ ये काम कर दिए, वहाँ ये काम। ऐसे कर रहे, सड़क बन गया है, देख रहे हैं कि बाकी बाजार इमामगंज वाला सड़क कच्चा बताता हूँ। अगर आपको सड़क की स्थिति देखनी है तो पत्रकार महोदय एक दिन आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए। कौन सा क्षेत्र है आपका? अभी डेवलप बता रहा हूँ, पननिया पंचायत में आप आके देखिए कि वहाँ से पननिया आपको बहरा का जो बॉर्डर होता है, करचोई जो है जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से आप सड़क आप देखिए कि क्या स्थिति है। वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटना होते रह रही है। और हम लोगों ने कई बार इस बात को महोदय को लिखा, हम लोगों ने कई बार इनको जो है से हम लोगों ने उस चीज़ को बताया, लेकिन कहाँ इनको तो अब चुनाव आया तब याद आया कि पुल भी बनवाना है। ये तो जनता की भी गलती है ना सर, कि अगर मान ले कि जो नेता काम नहीं कर रहे हैं, नेता को चेंज करिए, मत तो अपना हाथ में है जनता का। बिल्कुल, देखिए जनता का गलती है ना, अब जनता की गलती है ना भाई कि हम लोग इतना भीड़ आए हैं, आज भी ना काम किए हैं, फिर भी हम लोग भीड़ देखने, तो हम लोग का कमी है। लेकिन पहले एक बात बताइए आप कि जो ये आते हैं, जनता तो सीधा साधा ना, भोली भाली जनता के उसको क्या पता है भाई। अभी देखिए ना, जब भी चुनाव आता है तो बड़े बात, ये हम पिछला चुनाव में क्या बोले थे, जब हम लोग जो आज अभी गिना रहे हैं पुल के लिए कि बांके बाजार और ये क्या बोलते हैं लवजी नदी पर, हाँ, नावाडी वाला और चुआवर पकड़ी वाला जो गिना रहे हैं, अभी इन्होंने तो वादा किया था कि मैं 2024 होते मैंने उसको बनवा दूंगा। आप बताइए आप कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया और कार्यकाल में नहीं बनाओ, फिर एक बार मौका मांग रहे हैं कि फिर से हमको मौका दो, गद्दी पर बैठाओ तब हम बनावेंगे। ये थोड़े कह रहे हैं कि हम बना देंगे। अब क्या लगता है कि अब ये मतलब नेता चेंज करना है या फिर से लाना है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप चेंज कर दीजिए, लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि भाई तब नहीं तक कब। आप पिछले बार तो भाई मौज करके यहाँ से खा पी करके चल गए, अब जब आपको खिलाने के बारी आई तब आप तो खिलाए नहीं जनता को, और जब फिर खाए के बारी आई तो फिर आप चल आए, और फिर जो है जनता को कह रहे हैं कि फलना काम कोठी में है, तो इमामगंज में है, तो रानीगंज में है। भैया मेरे 9 साल में आपको रानीगंज में नहीं दिखता था क्या? यानी साफ तौर पे अगर देखा जाए तो नेता लोग के इलेक्शन के समय ही रूरल एरिया दिखता है। ऐसा कार्यक्रम हो रहा था क्या? अभी देख रहे थे कुछ दिन से ऐसा कार्यक्रम हो रहा था? नहीं ना हो रहा था, अभी देखे होंगे। अभी कैसे कार्यक्रम होने लगा? चुनाव जैसे ही आया, लोग के नजर आने लगा कि वो एरिया में हमको जाना चाहिए। काहे नहीं आके ऐसे बीच में जब जीते हुए थे, इनका कार्यकाल चल रहा था, काहे ना बीच में आके घोषणा किए कि हम फलना काम कर रहे हैं, तुम लोग सुनो, हमको साथ दो। अभी जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और दोबारा जब कार्यकाल जब इन सोच रहे हैं कि दोबारा हम गद्दी पर बैठे, तो देखिए कैसे बड़ी बातें हो रही हैं और लोग तालियां मार रहे हैं, हम भी मारते हैं, क्या करें।
हम लोग ये क्या तो करें? जनता में भी कहीं ना कहीं कमियां दिख कमी रहा है, क्या करें? अब बताइए ना, यहाँ इमामगंज विधानसभा के हम लोग आज से नहीं है, मैं छात्र युवा एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, ठीक है। तो हम लोग हमेशा अपने मंच के द्वारा ये मांग किया हूँ कि जो है हम लोग का क्षेत्रीय नेता दीजिए, तो चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मांग है कि भाई क्षेत्रीय नेता यहाँ को दीजिए ताकि वो यहाँ की स्थिति को समझ सके। देखिए, घर का जो समस्या होता है वो घर के ही लोग समझते हैं, बाहर के लोग को क्या पता। बाहर के लोग तो आते हैं, खाएंगे और जाएंगे, आपका घर में राशन पानी है कि नहीं उससे क्या उनको अच्छा लेना भैया, देना। यहाँ इमामगंज विधानसभा के एजुकेशन के क्या माहौल है? देखिए, एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बड़ा बड़ा कॉलेज कोई कहीं दिख रहा है? एक देखिए, सरकारी स्कूल के क्या माहौल है? सरकारी स्कूल में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में सुधार नहीं हुआ है, उसको सुधार किया गया है। लेकिन अब आप बिल्डिंग बना दिए, बहुत अच्छी बात है, शिक्षक भी ला दिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस पर अब शिक्षक आप आए हैं, वो पढ़ा लिखा रहे हैं कि नहीं रहे हैं, इस पर भी तो ध्यान देना, निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण होना चाहिए, औचक निरीक्षण करवाइए आप समय समय पे। आप यहाँ का माननीय विधायक, अभी तो आप जो है सांसद हैं, मंत्री हैं, आपके लिए कौन बड़ी चीज़ है भाई? आप तो चाहिएगा तो औचक निरीक्षण कभी भी करवा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगा कि प्रत्येक गाँव में जिस सरकार का बहुत अच्छा पहल है कि गाँव में जो है सब डॉक्टर्स लोग को भेजा जा रहा है, तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जहाँ है, लेकिन उस पर थोड़ा सा वैसे क्षेत्रों में क्या कहते हैं मेडिसिन उपलब्ध कराया जाए, और प्रत्येक जहाँ जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर भेजा जाए। ही नहीं कि कोई, जैसे हमारे गांव में अभी एक डॉक्टर आए हैं, मुझे अच्छा लगा सुन करके कि चलो भाई हमारे गांव में एक डॉक्टर आए। इस तरह से जितने भी इमामगंज विधानसभा के जगह जगह पे जहाँ पे समस्याएं, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, पिछड़ा है, आप जानबे करते हैं कि क्षेत्र जो है से कितना पिछड़ा है, तो वैसे जगहों पर इनको जो है से सुधार करने की आवश्यकता है, सुधारा जाए इसको। और मैं इन माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि देखिए, वोट तो हम लोग आप कहते हैं तो दिए देते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग तो सब दिन पीड़ित हैं ना भाई, कम से कम पीड़ित है। हम लोग यहाँ सब दिन नक्सल प्रभावित एरिया रहा है, हम लोग गरीब रहे हैं, हमारा क्षेत्र में आज भी जो है से पुल नहीं होने की वजह से लोग मर जा रहे हैं, आज भी उचित समुचित जो इलाज होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में तो ई महोदय को देखना चाहिए, उसको सुधार करवाना चाहिए। बताइए ना, अभी के समय में अभी भी रोड की स्थिति ऐसा है, आप देखिएगा तो आपको दंग आप रह जाइए। बताइए कि पूरे भारत में रोड की बात हो रही है, पूरे बिहार में रोड की बात हो रही है। बिहार सरकार कहते हैं कि हम सड़कों की जाल बिछा चुके हैं, पूरा एकदम सगरो स्मार्ट सिटी एकदम तरह पर कर दिए। निश्चित रूप से वो कर रहे हैं, लेकिन सब जगह करने की आवश्यकता है। जैसे जहाँ टूटा फूटा है उसको देख के करवाइएगा ना। आप सिर्फ जो है से आप 4 रोड बना दिए और एक रोड बहुत ख़राब है आपको, अब यही रोड में सबसे ज़्यादा संख्या भी है। अब बताइए कि वो 4 रोड गिनाने से हो जाएगा? आप 4 वो के भर पेट खाना खिला देते हैं, ये के भूखल सूझ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सभी खा लिया? नहीं ना कह सकते हैं। ये तो सरकार के नज़र में है कि सगरो अच्छा कर दिए। अरे क्या कीजिए, नज़र में तो इसको हम लोग जनता को चाहिए कि हम लोग इस बात को उजागर करें, हम लोग जो है इसको जो है से खुलकर खिलाफत करें कि नहीं भाई, हम लोग का सड़क नहीं तो आप सड़क दीजिए, बिजली नहीं है तो बिजली दीजिए, किसान मर रहा है उसको पानी नहीं मिल रहा है। अभी बताइए कि ऐसे चीज़ों का अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा और जनता से सिर्फ इलेक्शन के समय में आते हैं, आप वोट मांगते हैं, जनता आपको खुशी खुशी वोट भी देती है और आप जीत जाते हैं, और जीत के बाद आप दिल्ली या पटना चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ देखने तक नहीं आते हैं कि आपका इमामगंज विधानसभा में हो क्या रहा है, तो बताइए कि कितना दुख होता होगा हम लोग के।